हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के आज इस लेक्चर में हम लोग एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि का विलोपन विधि इलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.4 है। तो ये विलोपन विधि जो है होती क्या है, जो इलिमिनेशन मेथड है क्या। इलिमिनेशन का मतलब ही होता है कि उस अगर दो चीजें दी गई हैं, मतलब हम जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं इस इक्वेशन में एक्स और वाई दो वेरिएबल आते हैं, तो दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को जो है इलिमिनेट कर देना। तो जब किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरा वाले का मान जो है अपने आप निकल जाएगा, फिर हम दूसरे का मान रख करके और फिर ज्ञात कर लेते हैं। तो वही इसमें कहा गया है कि इस विधि से एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए दोनों समीकरणों में से x या y के गुणांक को बराबर करके दोनों समीकरणों x या y वाले पद को जोड़कर या घटाकर, अब जैसे कटेगा, हो सकता है कि एक टर्म पॉजिटिव हो दूसरे वाले में निगेटिव हो तो जोड़ के कट जाएगा, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो घटा करके फिर कटेंगे। इस तरह से किसी एक पद को विलुप्त कर देते हैं जिससे एक चर का मान निकल जाता है और किसी समीकरण में उसका मान रखकर दूसरे चर का मान भी निकाल लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 के इस पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापना विधि, प्रतिस्थापन जो कि आप पिछले 3.3 में आप पढ़े हैं, विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा पहले पार्ट का। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुके हैं, इसलिए आज के इस एक्सरसाइज में विलोपन विधि से ही सभी इक्वेशंस को हल करेंगे। तो ये पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इक्वेशन नंबर 1 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 इक्वेशन नंबर 2। अब हम ये देख रहे हैं कि इसमें y प्लस है और इसमें y माइनस 3 है। तो अगर हम पहले वाले इक्वेशन में अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3y हो जाएगा, फिर इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे हम कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो देखिए, जब समीकरण 1 में गुणा कर देंगे तो 3x प्लस 3y बराबर 15 और ये 2x माइनस 3y बराबर 4। अब इसे क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ना है तो इसमें जो कटेगा उसको क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखिए 3y माइनस 3y कट गया। अब यहां से क्या बचेगा, अब यहां से बचेगा 5x बराबर 15 4 19, यानी x बराबर 19/5। अब इस x बराबर 19/5 की जो वैल्यू है, यह समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2, जो समीकरण आसान होगा उस समीकरण में हम उसका रख करके मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया, तो y बराबर 5 माइनस ये वैल्यू हो गई 19/5 और एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 5, इधर हो गया 5 × 5 = 25 माइनस 19 और ये वैल्यू आ गई 6/5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो अब देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और जोड़ दें तो ये कट जाएगा। तो फिर वही काम करते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देते हैं और 1 में जोड़ देते हैं। तो चलिए, पहला समीकरण तो वैसे ही बना रहेगा, 3x प्लस 4y बराबर 10। दूसरे वाले में 2x माइनस 2y बराबर 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x माइनस 4y बराबर 4। अब जो है इसे जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ देंगे तो ये देखिए 4y और माइनस 4y ये कट गया, ये बचेगा 3x और 4x, तो ये 7x बराबर 10 4 14, तो x बराबर 14/7 यानी 2 आ गया। अब इस x का मान जो 2 आया, इसे
यहां से हम 4y बराबर 10 माइनस 3x, x के जगह पर 2 पुट कर देंगे तो 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4, तो y बराबर हो गया, ये 4y बराबर 4 मिला तो y बराबर हो गया 4/4 बराबर 1, यानी हमारा आंसर हो गया x बराबर 2 और y बराबर 1। तीसरा पार्ट है इसका, 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x माइनस 2y बराबर 7। ये दो इक्वेशन बन गए। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो या तो आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए या इसमें 5 से मल्टीप्लाई करिए, तब कट करेंगे। यहां पर देखिए ये 9 है और ये 3 है, अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस कर दें तो ये कट सकता है। तो आसान क्या होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करना या एक में मल्टीप्लाई करना आसान होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। तो जब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 9x माइनस 15y बराबर ये हो गया 12, और दूसरा वाला है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब क्या करना है, इसे घटाना है। तो जब घटाना है तो आप क्या करेंगे, ये देखिए ये जो है घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो साइन नीचे का चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये प्लस 9x और माइनस 9x कट गया, माइनस 15y और प्लस 2y, तो बचेगा माइनस 13y, और यहाँ 12 में से 7 गया 5। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू हो गई y बराबर माइनस 5/13। अब इस y का मान जो है किसी समीकरण में हम रख देते हैं, तो ऊपर वाले में रखते हैं 3x माइनस 5y बराबर 4 में, तो ये 3x बराबर 4 प्लस 5 इंटू माइनस 5/13, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी ये 9/13। तो इस तरह से x का मान हमें मिल गया 9/13 और y का मान मिल गया माइनस 5/13। तो ये इसका तीसरा पार्ट था। चौथे पार्ट में फ्रैक्शन में दिया है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर आप देखिए कि क्या आसान होगा काटना, इसमें भी y/3 है, इसमें भी y/3 है, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तो अगर हम समीकरण नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये प्लस है ये माइनस है तो ये कट सकता है, तो फिर वही काम करते हैं कि समीकरण 2 से गुणा कर लेते हैं 2 में और 1 को जोड़ देते हैं, तो क्या बनेगा x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और ये बन जाएगा 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू 6। अब इसे आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, जब ये कट जाएगा तो ये यहां से बच गया 5/2x। देखिए 2x और 1/2x, तो 5/2 यानी 2.5 हो गया ना, 2.5 यानी 5/2x, और यहां पर हो गया 6 में से 1 गया 5, तो ये 5 से 5 कट गया, ये 2 इधर चला जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। अब इस x बराबर 2 का मान जो है यहां पर हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो यहां से y/3 बराबर, अगर ये y/3 को अगर हम दाहिने भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा y/3 बराबर x माइनस 3। तो x माइनस 3 मिला, x की जगह पर आप पुट करेंगे 2, तो 2 माइनस 3, तो ये हो गया -1। तो इस तरह से y इक्वल्स टू हो गया -3। तो आपका आंसर क्या आ गया, x बराबर 2 और y बराबर -3। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, इसमें कई पार्ट है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। उनका अस्तित्व हो, इसका मतलब यह है कि कभी कभी आपने ऐसा भी देखा है कि दोनों इक्वेशन बनते तो हैं लेकिन अगर समानांतर दोनों रेखाएं अगर प्राप्त हो जाती थी तो उस स्थिति में आपने देखा था कि उसका कोई हल नहीं निकलता है, तो यहां पर वह इसीलिए कहा गया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी इसका मान जो है 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो आपको पता है कि भिन्न जो है अंश और हर के रूप में लिखा जाता है, तो हम यहां पर ये मान लेते हैं कि
अंश जो है x है और हर जो है y है। तो हमारी जो भिन्न है वह हो जाएगी x अपान y। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में ये कहा है कि अंश में एक जोड़ दें तो x प्लस 1, हर में एक घटा दें तो y माइनस 1, तो हो कितना जाता है 1 बराबर 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x प्लस 1 बराबर हो गया y माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई करिए तो y को लेफ्ट ले आइए, माइनस हो जाएगा, और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -1 माइनस 2 हो गया। तो x माइनस 2 इक्वल्स टू -2 समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक इसी तरह से अब ये अगले पार्ट में कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो अंश हमारा x है और y इसका हर है, तो हर में अगर एक जोड़ दे तो y प्लस 1 हो गया, और अब इसका मान हो जाता है 1/2। तो अब तिरछे गुणा कर दें तो 2x बराबर y प्लस 1, और इसको y को इधर ले आएंगे तो 2x माइनस y बराबर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब इसमें देख रहे हैं कि पहला समीकरण x माइनस वाई बराबर -2 है और दूसरा समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1 है। तो अगर एक में से दो को या दो में से एक को अगर घटा दें तो एक कट जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर -2, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। तो जब घटाएंगे तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो देखिए साइन चेंज हो गया, ये प्लस था तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया। अब यहाँ पर ये बच जाएगा -x बराबर -3 या x बराबर 3 आ गया। अब x बराबर 3 का मान जो है, ये जो इक्वेशन था 2x बराबर y प्लस 1, तो इससे y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1, ये रख देंगे 2 तिहाई 6 माइनस 1 बराबर 5। तो x का मान 3 हो गया और y का मान 5 हो गया, और भिन्न हमारी क्या है x अपान y। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मान हो गया 3/5। ये आपका आंसर हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है, ये देखिए एज से रिलेटेड है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो अब यहां पर क्या मानेंगे, हम ये मान लेते हैं कि नूरी की वर्तमान आयु x है तथा सोनू की आयु जो है y है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी रही होगी? आज अगर x है तो 5 साल पहले कम रही होगी ना, तो x माइनस 5। और सोनू की अगर आज y है तो पहले कितनी रही होगी? y माइनस 5 रही होगी। फिर कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। इसका मतलब हो गया कि नूरी की आयु बराबर 3 गुणे सोनू की आयु। तो नूरी की आयु यहां पर x माइनस 5 और सोनू का y माइनस 5, तो 3 इंटू वाई माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -10। इसी तरह से कह रहा है कि फिर 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष के बाद जो है नूरी की आयु x प्लस 10 और सोनू की आयु y प्लस 10। अब कह रहा है कि 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी की आयु बराबर 2 गुणे सोनू की आयु। तो ये x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई प्लस 10। अब ये बन जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। 2 समीकरण हमें मिल गए। अब जब 2 समीकरण मिल गए तो पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देते हैं। तो x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर 10। तो अब जब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो साइन बदल जाएगा, x कट जाएगा, और यहाँ पर -y बराबर -20, तो y बराबर 20 हो जाएगा। अब किसी समीकरण में इसका मान रख देते हैं तो x माइनस 3y बराबर -10, तो इससे x बराबर 3y माइनस 10 यानी 20 तिहाई 60 माइनस 10 x बराबर 50। तो नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। तो इस तरह से आपने नूरी और सोनू की आयु का आकलन जो है ये कर लिया। तो अब अगला क्वेश्चन जो है इसका तीसरा पार्ट है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि संख्या जो है वह दहाई का जो संख्या है वो x है और इकाई की जो संख्या है वह y है। जैसे अगर हम कोई नंबर लिखते हैं जैसे 36, तो 3 दहाई और 6 इकाई हुआ। इसी तरह से जो नंबर है x दहाई है और y जो है उसकी इकाई है। दोनों अंकों की संख्या का योग 9 है, यानी जो दहाई का अंक है और जो इकाई का अंक है दोनों का सम जो है 9 है, यानी x प्लस वाई बराबर 9 है। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या का मान कितना होगा? अगर x y संख्या है तो x वाले का मान जो है 10x हो जाएगा, दहाई पर है तो 10x प्लस y हो जाएगा। अगर इस संख्या को उलट दिया जाए तो जैसे 36 था तो 36 का 63 हो जाएगा। तो xy है तो yx, तो उसकी जो वैल्यू है वह 10y प्लस x हो जाएगी। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के हिसाब से है कि जो पहले की संख्या है, पहले की संख्या कितनी है? 10x प्लस y है। पलटने पर बनी संख्या कितनी है? 10y प्लस x है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अर्थात 10x प्लस y का 9 गुना बराबर 10y प्लस x का 2 गुना। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन आपको बनाना है। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 दहा में 90x और 9y और इधर से हो जाएगा 20y प्लस 2x। x को एक तरफ कर लीजिए, y को एक तरफ कर लीजिए, तो इस तरह से यह 88x माइनस 11y बराबर 0। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 बटे 88 8x माइनस y, तो ये इक्वेशन बन गया 8x माइनस y इक्वल्स टू 0, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 9 है और यहाँ पे 8x माइनस वाई बराबर 0 है। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो ये y कट जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, तो क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा। जब कट जाएगा तो ये बच गया आपका 9x बराबर इधर 9, तो x बराबर 1। अब इस x का मान 1 जो है किसी में आप रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 9 है, तो इससे y बराबर मिल जाएगा 9 माइनस x का मान 1 है, तो y बराबर 8 हो गया। तो अभिष्ट संख्या जो हमारी है वह हो गई, इकाई के जगह पर 8 आ गया और दहाई के जगह पर 1, यानी जो संख्या हमारी है वह मिल गई 18। अब अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं कि यह संख्या जो है यह सही है या गलत है, तो आप इसमें रख करके चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए का नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो बात कुछ समझ में आई? 50 रुपए की नोट है और 100 रुपए की नोट है, तो चलो मान लेते हैं कि 50 रुपए की नोट की संख्या x है और 100 रुपया के नोट की संख्या y है। तो कुल नोट मीना को कितने मिले? 25 मिले, यानी x प्लस वाई बराबर 25, ये हो गया। फिर 50 और 100 की ये जो नोट मिली है इसका पूरी कीमत जो है कितना है? 2000 है। तो 50 की कितनी नोट है? x नोट है, तो 50 की x नोट है तो वैल्यू कितनी हो गई? 50 गुणे x हो गई। 100 रुपए की y नोट है तो 100 y, यानी टोटल हो गया 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब यहाँ 50 से भाग दे देते हैं, तो ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर 40।
अब यहां आप देख रहे हैं कि अगर हम समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दें तो x x कट जाएगा, y माइनस 2y, तो यहां बचेगा क्या, माइनस वाई, और यहां बचेगा माइनस 15। दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा तो y बराबर 15। यानी आपको ये पता चल गया कि y यानी जो 100 की नोट है वह 15 नोट है। अब इस y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, तो x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x बराबर हो गया 25 माइनस वाई, तो 25 माइनस 15 बराबर 10। तो 50 के नोटों की संख्या यानी x बराबर 10 और 100 के नोटों की संख्या y बराबर 15। अब आप इसको चेक करिए कि क्या सही है या गलत है। तो 50 की 10 नोट है तो कितना हो गया, 500 हो गया। 100 की 15 नोट है तो कितना हो गया, 1500 हो गया। 1500 और 500 मिलकर के 2000 हुआ। इसका मतलब कि जो आपने कैलकुलेट किया यह कैलकुलेशन सही है। अगला क्वेश्चन, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब पहले 3 दिन के लिए एक फिक्स रेट है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, अलग से उसका किराया फिर लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। कुछ बात समझ में आई? पहले तो ये कहा गया है कि पहले 3 दिन का एक फिक्स किराया है और फिर पर डे का चार्ज लगता है। तो यहां मान लेते हैं कि जो नियत किराया है वह x रुपया है और जो प्रतिदिन का किराया है वह y रुपया है। ओके, तो सरिता द्वारा 7 दिन के लिए अदा किया गया किराया कितना होगा, फिक्स किराया x रुपया और एक दिन का y है तो 7 दिन का 7y, और कुल कितना पे किया, 27 रुपया पे किया। तो इसका मतलब हो गया कि फिक्स किराया x प्लस 7 इंटू वाई, तो x प्लस 7y बराबर 27। ठीक इसी तरह से सुशी उस बुक को 5 दिन रखती है तो फिक्स किराया अदा करेगी x रुपया और 5 दिन रखी थी तो 5 इंटू वाई यानी x प्लस 5y। तो इसने पे किया कितना, इसने पे किया 21 रुपया, तो x प्लस 5y बराबर हो जाएगा 21। अब आपको x प्लस 7y बराबर 27 और x प्लस 5y बराबर 21, ये दो समीकरण प्राप्त हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को आप हल करेंगे। तो अगर समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, अगर घटा दें तो बीजगणित के घटाने में नीचे का साइन चेंज किया जाता है। तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये भी प्लस था तो माइनस हो गया। तो अब ये x माइनस एक्स हुआ, इसका मतलब है कि यह कट जाएगा। तो ये कट गया, 7y में से 5y निकाल दीजिए, कितना बचेगा, 2y बचेगा। 2y और इधर 27 में से 21 बचेगा, 6 बचेगा, यानी 2y बराबर 6 हो गया, तो y बराबर 3। अब इस y का मान जो है, जो हमारा समीकरण मिला है x प्लस 7y बराबर 27, इससे जो है निकालते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 माइनस 7y, y की जगह पर 3, तो 7 त्रिक 21। 27 में से 21 घटा दीजिए, 27 में से 21 घटाएंगे तो बच गया 6, यानी x का मान 6 हो गया और y का मान 3 हो गया। तो x क्या था, x जो है नियत किराया है, मतलब कि आप बुक ले जाएंगे तो वो जो फिक्स चार्ज है वो 6 रुपया है और उसके बाद पर डे का जो चार्ज है वह 3 रुपया है। तो अगर आप इसे चेक करना चाहें तो देखिए, अगर हम चेक करना चाहते हैं तो सरिता द्वारा जो है 7 दिन के लिए था, तो 7 दिन का किराया कितना हो गया, 21 रुपया हो गया, और नियत चार्ज कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। तो 21 और 6 कितना हुआ, 27 हुआ, यानी ठीक है। इसी तरह सुशी 5 दिन के लिए रखी थी, तो एक दिन का किराया 3 रुपया, तो 5 दिन का 15 रुपया हुआ, और फिक्स किराया 6 रुपया, तो 15 6 21 रुपया। तो इस तरह से आपने इसको
ज्ञात कर लिया कि एक दिन का किराया और नियत किराया कितना हुआ।